Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Muhammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 1st December 2020 English class 10th SD का ये नेक्स्ट राउंड का जो है ये सिलेबस है। सबसे पहले यूनिट नंबर 8 ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज है कंप्लीट। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन देखेंगे यूनिट नंबर 8 की। तो डियर स्टूडेंट अपनी अपनी बुक्स खोलें और पेज नंबर 92 जो है वो ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 8 की ट्रांसलेशन करेंगे, उस ट्रांसलेशन के बाद हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। पेज नंबर 92 पे ट्रांसलेशन है जी। पीस द विंड इज नाउ अ रोअरिंग स्मैशिंग मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन wrecking all men's work from the valleys, from the vales, and send them spinning, broken, flying. But ये स्टैंजा नंबर 1 है इस पॉइंट का। The wind is now a roaring, smashing monster of destruction. हवा अब एक पाश पाश कर देने वाला धारता तबाही का अफरियत है या बला है या देव है। Wrecking all men's work from the valleys, from the vales, and send them spinning, broken, flying. जो इंसानों के शाहकारों को तहबाला कर रहा है वादियों से, घाटियों से, और उन्हें धुनी हुई रुई की तरह पारा पारा करके उड़ा रहा है। ये स्टूडेंट वंस अगेन ट्रांसलेशन कर रहा हूँ मैं इस पैराग्राफ स्टैंजा की। द विंड इज नाउ a roaring, smashing monster of destruction, wrecking all men's work from the valleys, from the vales, and send them spinning, broken, flying. हवा अब एक पाश पाश कर देने वाला धारता तबाही का अफरियत है जो इंसान के शाहकारों को तहबाला कर रहा है वादियों से, घाटियों से, और उन्हें धुनी हुई रुई की तरह पारा पारा करके उड़ा रहा है। सेकंड पैराग्राफ, सेकंड स्टैंजा। बट ऑल ऑफ दैट इज नॉट इट्स कोर, मगर ये सब कुछ उसका असल नहीं है, यानी कि उसकी हकीकत नहीं है। इट्स सेंटर इज इन ट्रूथ इटर्नल स्टिलनेस, ब्राइट ब्लू स्काईज, एंड ऑल यू हियर आर जेंटल विस्पर far away and unimportant. इसकी हकीकत तो दरअसल अब्दी सकून, नीला उजला आसमां, और जो कुछ आप सुनते हैं धीमी सरगोशियां हैं, कहीं दूर सुनाई देने वाली और मामूली सी। डियर स्टूडेंट ये थी ट्रांसलेशन यूनिट नंबर 8। उसके बाद अब हम एक्सरसाइज देखेंगे पेज नंबर 93 पे। पेज नंबर 93 पे एक्सरसाइज ए है कि पिक आउट वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। एक्सट्रीमली नॉइजी का बन जाएगा रोअरिंग। टू बी ब्रोकन वायलेंटली एंड नॉइजली इनटू पीसेस, स्मैशिंग। टू मेक समथिंग लेवल बाय यूजिंग अ रेकिंग। टू मेक समथिंग टर्न रैपिडली राउंड एंड राउंड अ सेंट्रल पॉइंट, पिनिंग। Lasting or existing forever, eternal. To speak or say something quietly, using only one's breath so that only the people closest to one can hear, whispering. Be exercises, give synonym for each of the following word. Roaring, thundering, smashing, destroying, spinning, twisting, stillness, calm, peace, core, truth या center. C exercise है, which word in each pair below has the more positive connotation to you? Circle your answer. Thrifty और penny pinching, हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन है, कौन सा जो है वो ज़्यादातर पॉजिटिव वर्ड है। Thrifty, pushy या aggressive, pushy is more positive। पॉलिटिशियन, स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है। शेफ या कुक,
शेफ जो होता है वो एक बाकायदा ट्रेंड होता है, लिहाजा वो शेफ जो यहाँ पर पॉजिटिव है। स्लेंडर या स्किनी, स्लेंडर। डी एक्सरसाइज है, चूज द अप्रोप्रिएट कोनोटेशन। विच वुड यू रादर बी कॉल्ड, thrifty या cheap? Definitely we would like to call thrifty. Which is more serious, problem या disaster? Disaster. Which is more polite, sip a drink, gulp it? Sip a drink is more polite. Page number 94 पे, which would you be if you hadn't eaten for several days? Starving. Number 5 पे, which would you be after walk in the mud? Dirty. डियर स्टूडेंट, उसके बाद पेज नंबर 95 पे दिया हुआ है कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हमारे पास प्रोनाउन की बहुत सी काइंड होती हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 जो है वो प्रोनाउन की काइंड के हवाले से एक्सरसाइज भी दी हुई है, डेमोस्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेरोगेटिव। 3 जो है हमारे पास यहाँ पर काइंड ऑफ प्रोनाउन दी हुई हैं। अब एक्सरसाइज है नंबर 1 पे, हैंड मी डैट हैमर। डैट यहाँ पर अंडरलाइन है और हमसे पूछा गया है कि आया कि ये डेमोस्ट्रेटिव है, रिफ्लेक्सिव है या इंटेरोगेटिव है। डैट यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, माई सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हु इज देयर, हु यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ही हिमसेल्फ विल बी आवर न्यू फ्रेंड, हिमसेल्फ इज हियर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इज दिस योर टीचर्स बुक, दिस यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। विच इज योर पेन, विच जो है यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। डियर स्टूडेंट, इसी पेज पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है पार्टिसिपल के हवाले से, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसका इस्तेमाल बतौर एडजेक्टिव होता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल अबाउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग हियर इज एडजेक्टिव that is used or that is describing face noun, and this is ing adjective, so that will be called present participle. On the other hand, past participle is the past form of the verb that is used as an adjective, is called past participle. I would like to give you another example about the past participle. I don't like to eat burnt toast. Dear student, burnt here is the past form of the burnt, but that is used as describing the noun toast. So here burnt is the past participle. These topics related exercises are given on the next page, page number 96. Choose the appropriate participle. The movie was really interesting. I thought it was a good lecture, but I wasn't very interested. Number 2 पे, our town is so boring, there is nothing to do here. Number 2 का B option है, are you already bored with that game? Number 3, have you heard her laugh? It's so annoying. I'm really annoyed with one of my co-workers. Number 4, the city was damaged during the storm. B option है नंबर 4 का, the information was quite damaging to his reputation. नंबर 5 का A option है, this treatment is really great, it makes me feel so relaxed. B option, I didn't like that movie, I thought it was too depressing. Dear student, on the page number 97 we have 3 topics about the phrases gerund phrase, infinitive phrase and prepositional phrase. Dear student, we know that gerund is the ing form of verb that is used as a noun, is called gerund. But the phrase that starts with gerund is called gerund phrase, and that is used in the sentence as a subject or as a object. For example, we have example, the student gathered signatures for increasing the hours of the library. So here increasing the hour, that is gerund phrase, and second we have infinitive phrase.
The phrase that starts with infinitive, I mean to say that to with first form of verb, that is called infinitive phrase. We have example here, every cricket team has a captain. To direct the other players. To direct the other players, here is infinitive phrase. Number third, prepositional phrase. The preposition that is started with preposition is called prepositional phrase. Samra could hear her sister snoring across the room. Across the room is here prepositional phrase. Now come to the page number 98, which is relating to the gerund phrase, infinitive phrase and prepositional phrase. Maria, number one, Maria fell over the cat. Over the cat here is prepositional phrase. The strikers held a meeting to discuss the terms of employer. To discuss the terms of employer, here is infinitive phrase. After learning the parts of speech, the class began studying punctuation. Learning the parts of speech is here gerund phrase. Will someone be here soon? To open the door. To open the door is here infinitive phrase. Tala visited Turkey while studying the history of the Turkish art. Our Turkish art is here prepositional phrase. Before putting too much effort into the project, you should get some guidance from your boss. Putting too much effort is gerund phrase. Does the captain want us to lower the sails before we enter the harbor? To lower the sails is here infinitive phrase. Dear student, this lecture is about the 10th SD, and I hope you have learned about the translations, unit number 8 and the complete exercise of unit 8. Dear student, if you have any problem regarding to the topic, you can ask me any questions on the WhatsApp. Definitely I will be available there. Allah Hafiz.